हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टैट मेडिकल में बायोलॉजी सेक्शन में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 61 बिकॉज जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है जो वो हमारे पास बायोलॉजी सेक्शन में आता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, गोबर गैस प्लांट यूजेस बैक्टीरिया। तो गोबर गैस प्लांट में जब हम बात करते हैं तो कौन से वाले बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथेनोजेनिक। देन क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वीवीपैरस। तो इसमें नॉट पूछा है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो वीवीपैरस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज स्नैप्स कहा जाता है। जो भी हिंदी में क्वेश्चन है उनके भी आंसर जो वो सेम ही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा गया, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, वो होती है ओवी डक्ट। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किसमें सबसे पहले सेगमेंटेशन जो है वो देखी गई थी बॉडी के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज एनिलिडा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर। तो इनमें से सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन से। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते होते हैं। तो जो हमारे पास प्लांट होते हैं उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह कंसीडर करते हैं, जो उनको ईट करने वाले होंगे उन्हें हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर की तरह कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच सेल ऑर्गन हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज क्लोज टू। तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो किसके क्लोज होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विच इज 7.4। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कौन से दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज 5th ऑफ द जून को। क्वेश्चन नंबर 70 है, अमृता बिश्नोई लॉस्ट हर लाइफ व्हाइल सेविंग फॉरेस्ट हैविंग डैश ट्री। तो कौन से वाले ट्रीज वहां पे थे जिस फॉरेस्ट में चिपको आंदोलन भी हम जिसे बोलते हैं, चिपको मूवमेंट हम इसे बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 71 है, होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन दैट हैव। तो होमोलोगस ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका फंक्शन तो डिफरेंट होता है पर जो सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे कि हम बैट है, ह्यूमन है, वेल है, उन सबके जो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब है उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, बस सबका जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ अ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाउ मेनी क्रोमोसोम पेयर देयर इन ह्यूमन सोमैटिक सेल। तो यहाँ पे पेयर्स की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 23 पेयर्स। 23 पेयर इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच एनिमल इज हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 76 है, नेम द ग्लैंड विच सीक्रेट इमरजेंसी हार्मोन। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट करता है। तो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विच इज एडर्ना, जो कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जिनको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं उनको वो सीक्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, विंटर स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज हाइबरनेशन। क्वेश्चन नंबर 78 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज। वेरी इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विच इज 10%। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कब होगा, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा वाला है हमारे पास, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच गैस डिक्रीज द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो कौन सी वाली होती है जो डिक्रीज कर देती है बाइंडिंग एबिलिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑल्दो करती है पर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा इन सारे ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ। क्या अकुमुलेट हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विच इज लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज काला अजहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज लेस्मीनिया। क्वेश्चन नंबर 84 है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इसका होगा राइट आंसर सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, डैश इज द मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विच इज मायोसिन।
क्वेश्चन नंबर 86 है डैश हार्मोन प्ले अ पाइवटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ। वेरी इजी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीटॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 87 है एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन, तो ऑब्वियसली एंटी वेनम है और वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है तो उसके अंदर पाया जाता है एंटीबॉडीज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट विच botanical name is या scientific name is erythroxylum coca, तो right answer is option number A। क्वेश्चन नंबर 89 है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी गई थी बाय द डार्विन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन इज लाइकली टू कॉज डैश इन ह्यूमंस, तो वो क्या कॉज कर सकता है, स्किन कैंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, RuBp। क्वेश्चन नंबर 92 है द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज ब्लैकमैन। क्वेश्चन नंबर 93 है क्रेंजोनोटमी इज अ फीचर ऑफ, तो ये क्रेंजोनोटमी जो स्पेसिफिक फीचर होता है ऑफ सीफूड प्लांट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है इन एंजियोस्पर्म द पॉलन इज जनरली रिलीज्ड एट, तो वो जनरली रिलीज होता है 2 सेल स्टेज, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल स्टेज के ऊपर जो है एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं, 3 सेल स्टेज में पाई जाती है पर मोस्टली केसेस में 2 सेल स्टेज के ऊपर वो रिलीज हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है ब्लू ग्रीन एल्गा बिलोंग टू, तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 96 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंजाई, तो फॉल्स अबाउट फंजाई क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दे पोसेस अ प्योरली सेलॉजिक सेल वॉल, नो उनकी तो काइटिन की बनी होती है जो सेल वॉल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 97 है प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ, तो कैसे ग्रो करते हैं थ्रू आउट लाइफ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 98 है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 99 है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, द स्टेटमेंट आर कलेक्टली नोन एज, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। क्वेश्चन नंबर 100 है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द टैक्सोनॉमिक रैंक इज, बेसिक यूनिट हमारे पास होती है स्पीसीज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है लीस्ट पोरस सॉइल अमंग द फॉलोइंग इज, जो लीस्ट पोरस होती है वो होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर 102 है लाइकन्स आर गुड बायो इंडिकेटर फॉर, तो गुड बायो इंडिकेटर वो स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन के लिए होते हैं और इन सारे ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 103 है प्रोटीनोमा स्टेज इज फाउंड इन, तो प्रोटीनोमा स्टेज हमें देखने के लिए मिलती है मॉसेस के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है एग्जांपल ऑफ मेराइन एंजियोस्पर्म अमंगस्ट द फॉलोइंग इज, तो मेराइन एंजियोस्पर्म कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जोस्ट्रा। बाकी के जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए वो भी एक्वाटिक हैं बट यहाँ पे मेराइन की बात की गई है तो मेराइन में हमारे पास आ जाएगा जोस्ट्रा, तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105 है सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन अ सेल इज, तो मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं सेल वो कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 अमंग द फॉलोइंग द ऑर्गन वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर इज, तो कहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ऑल दो जो एंजाइम रिक्वायर है स्पेसिफिकली फॉर द प्रोटीन की डाइजेशन के लिए वो पेनक्रियास से रिलीज होते हैं बट वो जो डाइजेशन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट अकर थ्रू, वो होगा हमारे पास सीव एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 है the idea that plant need essential mineral was first proposed by that, option number C is the right answer। क्वेश्चन नंबर 109 है स्टेम डेवलप फ्रॉम, स्टेम कहां से डेवलप होता है, प्लीम्यूल से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल व्हिच शो कैस्पेरियन स्ट्रिप इन इट्स सेल इज कॉल्ड एज, तो उनको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोपैथेलमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 112 है ह्यूमन हैव डैश लोब इन द लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग के अंदर जो नंबर ऑफ लोब्स होते हैं वो होते हैं 2 और राइट लंग के अंदर होते हैं 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मैन, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 114 है डैश प्रोड्यूस यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन किडनी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज लीवर, लीवर के अंदर ही हमारे पास यूरिया साइकिल चलता है। क्वेश्चन नंबर 115 है नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर, तो नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं, सेपल एंड पेटल, देखो सेपल इन्होंने यहाँ पे दिया पर यहाँ पे इन्होंने कार्पल दे दिया, कार्पल इज एसेंशियल, देन अगेन यहाँ पे सेपल दिया पर उन्होंने उसके साथ गाइनोशियम दे दिया तो गाइनोशियम इज एसेंशियल, तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है सेपल एंड पेटल। क्वेश्चन नंबर 116 है जियोकार्पिक फ्रूट आर फॉर्म्ड इन, तो जियोकार्पिक फ्रूट हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी ग्राउंड नट में। 117 है ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ, तो किसकी मूवमेंट से ट्रांसपिरेशन रेगुलेट होता है वो होता है हमारे पास गॉट सेल की वजह से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 118 है एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम अमंग द फॉलोइंग इज, तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विच इज पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 119 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी, तो पार्थिनोकार्पी से जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारे पास बनाना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, तो हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर डी विच इज द ऑक्सीजन। सो ये थे हमारे पास बायोलॉजी में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे और इन एचपी टैट एग्जाम। आई होप आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।